मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हलचल है, जहां बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल तैयार नजर आ रहे हैं, जहां दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। अगर आप देखें तो परंपरागत रूप से शिवराज सिंह चौहान के आने के पहले जो बुधनी विधानसभा थी वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। वहां से कांग्रेस पार्टी कई बार जो है उसने विजयश्री हासिल की है। शिवराज के आने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल लफाजियां हुई हैं, घोषणाएं हुई हैं, और अगर आप धरातल पर अगर देखें तो वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और अगर शिवराज जी के 15 साल के 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो एक भी ऐसा काम शिवराज जी नहीं बता सकते जो 18 साल में शिवराज जी के नाम से उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाए। तो मैं समझता हूं कि केवल शिवराज जी ने और भाजपा ने केवल और केवल बुधनी विधानसभा के मतदाताओं को छला है, उनसे झूठे वादे किए हैं, उनको झूठे दिलासे दिए हैं, उनको झूठे सपने दिखाए हैं, पर हकीकत में वहां शून्य बटा सन्नाटा है। अगर नर्मदा जी का आप हाल देखें तो जिस जेठ की वो बात करते हैं कि मैं जेठ से पैदा हुआ हूं, और पूरा बुधनी विधानसभा में अगर आप गोपालपुर से लेके देखें तो सारी जगह अगर आप देखेंगे तो हर जगह बदहाली और भुखमरी टाइप की दिखाई देगी। वहां ना तो कोई इंडस्ट्री आई है, ना वहां कोई बहुत बड़ा कोई काम ऐसा हुआ है, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आया है, ना वहां पे कोई रोजगार के युवाओं के लिए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। केवल और केवल वहां के लोगों को ठगा गया है, और ये ठग विद्या अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहां के लोग अब समझ गए हैं, वहां का युवा अब जागृत हो चुका है, वो समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सपने दिखाती है, झूठी घोषणाएं करती है, और जब काम करने की बात आती है तो धरातल पे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बुधनी विधानसभा ने इस बार ठानी है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जितानी है, और यही काम इस बार होके रहेगा। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बुधनी विधानसभा जीतने जा रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, कांग्रेस बुधनी में पिछले 25 साल से तो गायब है, और उसके बाद भी जीतू पटवारी जी को अगर वहाँ बुधनी में कांग्रेस दिख रही है तो ठीक ऐसी ही दिख रही है जैसी मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, इंदौर के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उनको दिख रहे थे, या लोकसभा के चुनाव में 29 सीटों पर कांग्रेस की लहर उनको दिख रही थी, और जो रिजल्ट आया वो जीतू पटवारी मुगालते में राजनीति कर रहे हैं, और लगभग अब 1 साल होने आया उनको, कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का बुद्धि क्षेत्र में इतना क्राइसिस है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो रऊ बिजलपुर तक से वो कार्यकर्ता लेके गए थे यहीं से साथ में, तब जाके वहाँ थोड़ी बहुत उनकी इज्जत ढकने लायक भीड़ हो पाई थी, और वो वहाँ जीतने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव को लड़ने का प्रयास जरूर कर रही है, पर वह सफल नहीं होगी, क्योंकि बुधनी की जनता ने हमेशा मुख्यमंत्री चुनने का काम किया। शिवराज सिंह जी के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने जो लिखा पिछले 20 साल में, वो प्रतिनिधि देने का काम किया। तो बुधनी की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता के साथ चलना रहता है। उन्होंने सत्ता की पोस्ट पर अपने विधायक को देखा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली की सरकार में मंत्री है, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी और श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल चुनावी रणनीति में हम फिर से जीतेंगे। कांग्रेस हारेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी वहां पर बूथ पे काम कर रही है। आज हम बूथ बूथ की कार्यशाला कर रहे हैं। उन कार्यशालाओं के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता के बीच में है और हमारी लगातार जो सक्रियता है, जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम है, इनकी वजह से हम फिर से सत्ता में बुधनी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर देंगे। निश्चित तौर पर बुधनी की जनता ने भी ये मन बना चुकी है और बुधनी की जनता ही नहीं, अपितु मध्य प्रदेश में जहां जहां भी उपचुनाव होंगे वहां कांग्रेस को धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जीतू पटवारी जी अपनी कांग्रेस की चिंता कर ले, अपने क्राइसिस की चिंता कर ले, गुटबाजी से कांग्रेस को उबार ले, कार्यकारिणी कभी बन सके तो बना ले। अभी तो उम्मीदवार की फुटम फेल उनकी चालू होने वाली है बुधनी में। तो अभी बहुत सारी बातें आगे आगे देखिए आप, होता है, देखेंगे आप हम।